संजय डोभाल को अगर 10-15 करोड़ रुपए दे दे तो वो योजना तो बहुत अच्छी हो। सौरभ बहुगुणा जैसे व्यक्तित्व पर लांछन लगा रहे हैं। आपको मालूम है सौरभ बहुगुणा जी का क्या क्या इतिहास है? संजय डोभाल का जन आधार खत्म हो चुका है और आधा जन आधार उसने खुद खत्म किया और आधा जन आधार उसके भाई कुतरू ने खत्म किया नगर पालिका में बैठ के। ये बयान दिया कि मतलब वो लूट घसूट कर रहा है, तो इसके कोई तथ्य आधार होंगे आपके पास? वो जब जांच होंगे निकलेगा और जो हमने दिया है उसे पता लग जाएगा। धन्यवाद आप सबका कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं। आज मुझे प्रेस करने की इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक संजय डोभाल 3-4 दिन से बड़ा परेशान हो रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को गलिया रहा है। अब उसके कारण क्या हैं ये तो संजय डोभाल जाने, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप में बोलना चाहूँगा कि संजय डोभाल का 4.5 साल का कार्यकाल बेहद निराशाजनक और गैर जिम्मेदाराना रहा है और संजय डोभाल को अब आगे की कुछ नहीं सूझ रही है। वो अंधेरे में जैसे तीर चलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा और जिला प्लान की जो कमेटी है उनके द्वारा बहुत सोच समझ करके जो जिले के विकास के लिए जो खाका तैयार किया गया है, निश्चित रूप से वो संजय डोभाल को खल रहा है। अपने आप तो कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरे को भी कुछ नहीं करने देना है। उनका कहना है कि मतलब जो हमने क्षेत्र के विकास के लिए जो योजनाएं जिला प्लान को भेजी वो पास नहीं हुई, बल्कि किसी और की हुई। तो नहीं, कितने पास होती? क्या एक ही जनप्रतिनिधि है उत्तरकाशी में? खुद संजय डोभाल अपने आप प्रेस के माध्यम से कह रहा कि मुझे केवल 2-2.5 करोड़ रुपए ही मिले। कितने पैसे मिलते, कितना बजट मिलता, और जो मिला वो कहाँ गया? 5 मंजिला होटल अपना खड़ा कर दिया और 82 लाख रुपए उस होटल की अप्रोच रोड बनाने के लिए हुई है। अगर जांच हो गई, जेल से बाहर नहीं आएगा कभी। इसलिए ये सारी बातें, उतनी बातें करो जितनी आपको पचे। जिला योजना में जो इस समय है, भाजपा के अंदर ही कई प्रकार की फूटे पड़ी हुई है, भाजपा के अंदर विरोध नजर आ रहा है। हमें क्या कहना चाहेंगे, जो जिला योजना है उसका सही तरीके से आवंटन हुआ या नहीं? देखो, अगर कोई कार्यकर्ता इस चीज को बोला होगा कि मेरी योजना होनी चाहिए और वो योजना जांच के बाद ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि ये योजना नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं हुई होगी। लेकिन धरातल पर जो काम, जो योजना होनी चाहिए थी, वो योजना हुई है। और मैं समझता हूं संजय डोभाल आज जो सरकार पर आरोप लगा रहा है, संजय डोभाल क्या जताना चाह रहा है अपने आप को? कभी बोलता है मुझे पार्टी टिकट दे रही है, मुझे फलानी पार्टी से चुनाव लड़ना है। कुछ नहीं, संजय डोभाल का जन आधार खत्म हो चुका है और आधा जन आधार उसने खुद खत्म किया और आधा जन आधार उसके भाई कुतरू ने खत्म किया नगर पालिका में बैठ के। इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संजय डोभाल के द्वारा लगाए गए आरोपों का, जो संजय डोभाल ये कह रहा है कि जिला प्लान का पैसा मुझको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए आपको? जितना आपका अधिकार है उतना मिल गया आपको, ठीक है। आप क्षेत्र के यमुनोत्री के एमएलए हैं, उस हैसियत से आपको मिल गया।
क्या सारा पैसा आप बांटेंगे क्या? और आप उन लोगों को देंगे जो जो आपके बैनर और पोस्टर चिपकाते हैं? नहीं। मैं प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री दोनों लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि संजय डोभाल के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविकता क्या है, जो आपने वास्तविकता देखी और जो देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से आप काम कीजिए। और सौरभ बहुगुणा जैसे व्यक्तित्व पर लांछन लगा रहे हैं। आपको मालूम है सौरभ बहुगुणा जी का क्या क्या इतिहास है? उनके स्वर्गीय दादाजी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, और जो उत्तराखंड को उन्होंने दिया वो उत्तराखंड का जनमानस कभी भूल नहीं सकता है। एक तरफ आप जो है सौरभ बहुगुणा के तारीखों के पुल बांध रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर जनता का आरोप है कि वो जिला योजना को बांटने को लेकर के कमीशन प्रतिशत लगा रहे हैं। नहीं, ये निराधार, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये संजय डोभाल लगा रहा है। नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टर भी घूमते हुए दिखाई दिए जिसमें सौरभ बहुगुणा जी और दीपक बिजवाण, उनके पोस्टर पर देखिए, सौरभ बहुगुणा जी इन सब मामलों में कोसों दूर है। उनके पास जो गया, मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात को लेकर गया, उन्होंने किया। अब जरा हमसे बोले, जब पूछे जो कि अब आपने किसको कितने पैसे दिए, किस बात के पैसे देने, और कौन मांग रहा पैसे, ये सब विधायक यमुनोत्री की हताशा निराशा है। और उनको आदत पड़ी हुई है, जब तो उनका काम पड़ता है तब तो सौरभ बहुगुणा जी के यहाँ, माननीय विजय बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ चुपके से जाते हैं। और आज उनको महसूस हुआ कि हमारा चुनाव का खर्चा कैसे निकलेगा। आज वो करो ना आंदोलन, कौन मना कर रहा? आपको लोकतंत्र है। आपने बड़कोट में तत्कालीन SHO हटाने के लिए भी आंदोलन किया, क्या हुआ तुम्हारे आंदोलन से? आपने मुख्यमंत्री जी का घेराव किया, क्या हुआ तुम्हारे आंदोलन से? रुक जाओ, समय आ रहा है, तुम्हारे कारनामों की जांच होने जा रही है, कमेटी गठित हो चुकी है और निकालेगी वो कि नगर पालिका बड़कोट में तुम्हारा भाई ईमानदारी का पाठ पढ़ा के यमुना घाटी का लाल कह के और लाल कह के लूट घसूट मचा रखी है। कह रहा हमें विकास नहीं करने दे रहे। नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी पर आप ये जो आपने ये बयान दिया कि मतलब वो लूट घसूट कर रहा है, तो इसके कोई तथ्य आधार होंगे आपके पास? वो जब जांच होंगे निकलेगा, और जो हमने दिया है उसे पता लग जाएगा। एक टेम्पो तो 3 व्हीलर रिक्शा 1,35,000 कर 4,35,000 में खरीद दिया। कहीं पे तिरंगी लाइटों की कॉस्ट जो है 2800 है, कहीं पे 3800 है। ये लूट नहीं और क्या है? ये जो आप नगर पालिका में ये जो अपने कार्यकर्ताओं को काम दे रहे हैं, ये लूट नहीं है और क्या है? ये नियम में तो कोई चीज होती है। टेंडर का जो सिस्टम है वो आप करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5 साल की सत्ता दी है तो आप जो चाहो करो। 2 दिन पहले 3 दिन पहले नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह था। सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्य, उनका इस बारे में ये आरोप था कि जो लोग नगर पालिका के कार्य में अवरुद्ध डालते हैं, उन्हीं लोगों को नगर पालिका में सभासद मनोनीत किया गया। किस बात का अवरुद्ध बताओ? क्या उन्होंने गोली चलाई, कहीं तलवार लेके गए मारने के लिए? तो एक और आरोप था कि जो हारे हुए प्रत्याशी थे उनको मनोनीत किया गया। ये कोई लॉजिक नहीं है कि चुनाव का मतलब क्या होता है जब हारे हुए प्रत्याशी को मनोनीत किया जाए। नमो जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन बनेगा क्या बनेगा। सीधी व्यवस्था है कि पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए। हाँ, वो उस पर ऐसे कोई लांछन न हो जो पार्टी की गरिमा को भविष्य में ठेस पहुंचाए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कुतरू डोभाल को और उसकी टीम को
ये डर सता रहा है कि अगर हमारे सरकार के प्रतिनिधि वहां बैठ गए तो हम चोरी कैसे करें। चोरी तो नहीं होने देंगे भाई। और कुतुर डोभाल अपने आप को क्या समझ रहा है? अरे नगर पालिका का चेयरमैन तो है, कोई राजपत्रित व्यक्ति तो थोड़ी है। लेकिन आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सर, जो जिला योजना है इसको लेकर के भाजपा के कई प्रतिनिधि भी नाराज दिखाई दे रहे हैं सौरभ बोगड़ा जी से, लेकिन आप केवल संजय डोभाल का विरोध किस तथ्य के आधार पर कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष पार्टी के हैं या फिर वो निर्दलीय हैं? आप किस आधार पर उनका जो विरोध कर रहे हैं? मैं आपकी बात का ही जवाब पहले दे देता हूं कि कोई कार्यकर्ता ये उम्मीद पाला हुआ होगा कि मेरी योजना भी होनी चाहिए, यदा कदा वो छूट गई होगी, उस पर दोबारा विचार चल रहा है, सरकार लेवल तक बात चली गई है और उस पर आपस में डिस्कस हो रहा है। अगर कोई जेन्युइन कार्यकर्ता छूटा है तो उस पर उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकता है। लेकिन संजय डोभाल को अगर 10-15 करोड़ रुपए दे दे तो वो योजना तो बहुत अच्छी हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विकास चाहता है और जिला प्लान के माध्यम से क्षेत्र में विकास की डोर खींची जाती है। यदि यमुनोत्री का विधायक ये चाहता है कि मुझको पैसा दो और मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास कराऊंगा, तो ये संभव नहीं है। उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जनपद में, यमुनोत्री में और लोग भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास की बात करेंगे। लेकिन अगर संजय डोभाल ये बात करता है कि मुझको पैसा नहीं दिया, मैं इसका विरोध करता हूं, तो आप विरोध करते रहिए। लोकतंत्र है, जो काम हुआ है वो बहुत ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से हुआ है। आप आरोप लगाते रहो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारा जो प्रकरण हो रहा है इस मामले में, कोई प्रकरण नहीं हो रहा है। सुन लो आप, वो सौरभ बोगड़ा जी और मुख्यमंत्री की कार्यकलाप पर वो नाराजगी व्यक्त कर रहा है। करता रहा भाई, कौन पूछ रहा तुझको? जिला प्लान का तेरे हिसाब से चलेगा क्या? तेरे भाई के हिसाब से चलेगा क्या? नगर पालिका, अब आप मेन मुद्दे पे आओ। नगर पालिका में देखो 2 सड़कें बनाई हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए उन सड़कों पे, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा? उन सड़कों के दायरे में जो ऊपर के मकान है वो सब नीचे खिसक रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? उन सड़कों की कहीं डीपीआर नहीं है, कहीं प्रपोजल नहीं है। ले गए जेसीबी, बोला अपने कार्यकर्ताओं को काटो। ये विकास है? इसको विकास कहते हैं? 18-19 महीने हो गए, अभी तक एक ईंट नहीं लगी है विकास के नाम पे। कहां जा रहा है ये पैसा? करोड़ों रुपए खर्च दिखा दिया है। अरे भैया, तुमने चुनाव पीरियड में अगर पैसा खर्च किया तो नगर पालिका से वसूल करोगे क्या? नहीं, नगर पालिका में चोरी चक्कारी नहीं होने देंगे, ये आप तय समझना। तुम हमारा ढिंडोरा पीटते रहो कि हमें विकास नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। इससे हमें मालूम है हमको विकास के रूप में कहां पे आपको सहयोग करना है, कहां पे नहीं करना है। जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? चाहे जिला योजना को लेकर के तरह तरह के सवाल जनता के बीच उठ रहे हैं, कई तरीके की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जनता को क्या संदेश रहेगा? मेरा यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की और नगर पालिका क्षेत्र की जनता से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि संजय डोभाल जैसे नकारा, हारे, थके व्यक्ति के चक्कर में मत आना। हम जैसे लोग, मैं अतुल सिंह रावत जैसा व्यक्ति मूर्ख बन के उसका साथ दिया और आज मैं अपनी मूर्खता पर अफसोस कर रहा हूं कि अतुल सिंह रावत जीवन में अगर कोई गलती हुई है तो संजय डोभाल को विधायक बना के गलती हुई। और आज मैं बोल रहा हूं 2027 में विधायक बन के देख, पता लग जाएगा धरातल पर कौन है और कौन विधायक बनता है। मैदान में बात होती है। इसलिए मैं आप लोगों के
चैनल के माध्यम से, आप लोगों के प्रेस के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि चोर चक्कों के बातों पे मत आना। उत्तराखंड में 2027 में दोबारा सरकार लौट के आ रही है और तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। इस वचनबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा मैदान में डटा हुआ है। जो हमारा प्रत्याशी सिंबल लेके आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।